प्रिय श्रोताओं और शिव भक्तों, आज से पहले आप कई चैनलों को सब्सक्राइब करते होंगे जहां कुछ पल का मनोरंजन तो मिलता है, लेकिन न मन को शांति मिलती है और न जीवन को सही दिशा। हमारा ये छोटा सा प्रयास केवल कथा सुनाने का नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा को आप तक पहुंचाने का है। यदि आप सच में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री राम की दिव्य लीलाओं को समझना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा को शांति मिले और जीवन में धैर्य तथा विश्वास बना रहे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कही जाने वाली हर कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि आस्था और अनुभव है। अब आइए उस अद्भुत कथा की ओर, जहाँ स्वयं माता पार्वती ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और जहाँ भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त के रूप में श्री राम की महिमा को फिर से सिद्ध किया। ये समय त्रेता युग का था। धरती पर धर्म और मर्यादा का प्रकाश फैला हुआ था। भगवान श्री राम वनवास के दिनों में माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनों में विचरण कर रहे थे। उनका जीवन त्याग, संयम और कर्तव्य का जीवंत उदाहरण था। वन में रहकर भी वे राजसी आचरण नहीं छोड़ते थे। उनका प्रत्येक शब्द करुणा से भरा होता था और उनकी दृष्टि में सदा समता रहती थी। दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन समाधि में लीन रहते थे। उनका शरीर स्थिर था, श्वास शांत थी और उनके चारों ओर दिव्यता का तेज व्याप्त था। माता पार्वती सदा की भांति उनके समीप बैठी थी। सेवा और समर्पण ही उनका स्वभाव था। पर उस दिन उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था। वे देख रही थी कि स्वयं महादेव बार बार श्री राम का नाम जपते हैं। राम नाम का उच्चारण करते समय उनके मुख पर विशेष आनंद प्रकट होता है। माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, नाथ, आप श्री राम को इतना मान क्यों देते हैं? वे तो पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हैं। भोलेनाथ ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ कहा, पार्वती, राम केवल मनुष्य नहीं है, वे स्वयं धर्म का स्वरूप हैं। वे नारायण हैं, वे वही सत्य हैं जिसे संसार ढूंढता है। माता पार्वती ने ये सुना, पर उनके मन में अभी भी जिज्ञासा शेष थी। उन्होंने कहा, नाथ, यदि वे वास्तव में भगवान हैं, तो क्या वे माया को पहचान सकते हैं? क्या वे मेरी परीक्षा को समझ पाएंगे? भोलेनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, राम की परीक्षा लेना उचित नहीं है। जो स्वयं धर्म है, उसे कसौटी पर नहीं कसा जाता। लेकिन माता पार्वती का मन जिज्ञासा से भरा था। वे सत्य को अनुभव करना चाहती थी। भोलेनाथ ने अंत में कहा, यदि तुम जाओगी तो तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। माता पार्वती ने प्रणाम किया और कैलाश से प्रस्थान किया। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को छुपाया और माता सीता का रूप धारण किया। उनका उद्देश्य छल करना नहीं था, बल्कि सत्य को जानना था। वन में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वातावरण अत्यंत शांत है। पक्षियों का कलरव मधुर है और हवा में एक दिव्य सुगंध है। श्रीराम एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, ध्यानमग्न। उनके मुख पर गहरी शांति थी। लक्ष्मण कुछ दूरी पर खड़े थे और माता सीता समीप ही बैठी थी। माता पार्वती सीता के रूप में आगे बढ़ी और मधुर स्वर में बोली, प्रभु, मैं सीता हूँ। ये सुनकर श्रीराम ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधे माता पार्वती पर पड़ी। उस दृष्टि में न भ्रम था, न संदेह, केवल करुणा और ज्ञान था। वे मुस्कुराए और बोले, माता, आपका स्वागत है। ये सुनते ही माता पार्वती स्तब्ध रह गईं। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने मुझे पहचान लिया? श्रीराम ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी सीता का हृदय केवल मेरे लिए धड़कता है। आपकी चेतना में देवी का तेज है, आपकी दृष्टि में करुणा है। आप माया हैं, पर मेरी माता भी है। मैं आपको कैसे न पहचानता? माता पार्वती का हृदय भर आया। उनका माया रूप टूट गया और वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गईं। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मुझे ज्ञात हुआ कि आप केवल अवतार नहीं हैं, आप स्वयं सत्य हैं। श्री राम ने विनम्रता से कहा, माता, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे प्रणाम न करें। इस क्षण पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, आकाश से दिव्य नाद सुनाई देने लगा। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण और सीता भी भाव विभोर हो गए। माता पार्वती वापस कैलाश लौटी। उन्होंने भोलेनाथ को संपूर्ण कथा सुनाई। उन्होंने कहा, नाथ, आपने सत्य कहा था। राम को परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं धर्म की कसौटी हैं। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, पार्वती, यही कारण है कि मैं राम का नाम जपता हूँ। जो राम को समझ लेता है, वह जीवन को समझ लेता है। जो राम को मान लेता है, वह संसार से मुक्त हो जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भगवान स्वयं को सिद्ध नहीं करता, उसका आचरण ही उसकी पहचान होता है। श्री राम की महानता उनकी शक्ति में नहीं, बल्कि उनकी मर्यादा में थी, और यही कारण है कि स्वयं महादेव उनके भक्त हैं। माता पार्वती की यह परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह संसार के लिए एक संदेश था कि सच्चा धर्म वही है जो अहंकार से मुक्त हो। प्रिय श्रोताओं, यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, यदि आपके हृदय में शांति का अनुभव हुआ हो, तो समझिए कि भगवान की कृपा आप पर है। ये चैनल केवल कथाओं का नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी दुर्लभ और पवित्र कथाएं निरंतर आपके जीवन में आती रहें, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
आपका एक सब्सक्राइब किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की कथा की सेवा के लिए होगा। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।